स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे आप। टॉपिक हमारा लगातार चल रहा है, जो ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। बिल्कुल फाउंडेशन से जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक एक क्लास को आप देखिए प्ले लिस्ट में जाकर के और नोट्स बनाइए अच्छे से। एक एक टॉपिक को मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ। हिमालय में भी मैंने 3-4 टॉपिक पढ़ा दिए हैं आपको, है ना। तो एक, हालांकि हिमालय पढ़ाने को 2-3 टॉपिकों में कवर हो जाता है, लेकिन एक एक चीज को मैं एक एक टॉपिक को अलग से ले रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आए और मानचित्र के माध्यम से। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो ग्लेशियर को लेकर के, ग्लेशियरों के बारे में बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ग्लेशियर किसे कहते हैं आप जानते हैं? बर्फ के पहाड़ को, जहां बर्फ जमी रहती है पर्वत श्रृंखलाओं पर, उसी को क्या नाम दे दिया जाता है? ग्लेशियर का नाम दे दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है ना। ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ग्लेशियरों का पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या है या पूर्व से पश्चिम में क्रम क्या है? इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, मानचित्र आपके सामने है। तो टॉपिक हमारा जो आज का रहने वाला है वो क्या है भाई साहब? हमारा ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के विषय में हम चर्चा करने चलेंगे। ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप चिंता ना करें। कोशिश की जा रही है अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक देने की, सिखाने की। ठीक है, दोबारा से मैं लिखता हूं एक बार, ग्लेशियर। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में इसी तरीके से लिखते हैं, यानी कि जो बर्फ का पहाड़ होता है, बहुत लंबाई चौड़ाई उसकी होती है या कम भी होती है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो ग्लेशियर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं या सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर आपको मिलेंगे, यानी कि बर्फ कहां पड़ेगी? हिमालयी राज्यों में। उत्तर भारत का जो हमारे ऊपर का राज्य है, सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है भाई साहब? कश्मीर है। तो कश्मीर में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है। उत्तराखंड में है, हिमाचल के अंदर है, सिक्किम के भीतर है। इन्हीं राज्यों में ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे सबसे ऊपर के राज्य, उत्तर के राज्य पहाड़ी राज्य हैं, यानी कि हिमालय के भीतर हैं ये राज्य, और हिमालय के अंदर ही ग्लेशियर हैं सभी के सभी। ठीक है, आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में नहीं ढूंढना। ग्लेशियर ऑप्शन आ जाए तो दिमाग से समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, एक मिनट में आंसर लगा दोगे, एक सेकंड में लगा दोगे। मिनट में तो 60 सेकंड होती है, एक सेकंड में जैसे ग्लेशियर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं जो ग्लेशियर बहुत प्रसिद्ध है भारत के, पूछे गए। तो जो मानचित्र आपके सामने, सबसे पहले देखिए, एक पर्वत श्रृंखला है बहुत बड़ी। एक पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी है, जो कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो उस पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बताने चलूं तो देखिए, वो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, यहां से इस तरीके से फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, और ऐसे फैली हुई है ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित है ये पर्वत श्रृंखला, और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ना। इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है मेरे भाई, वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। क्या नाम है इसका? काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला के बाद जो दूसरा स्थान है, बता देता हूं मैं, ये क्रम कई बार पूछा गया है, वो दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लद्दाख। ये लद्दाख है पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला? लद्दाख। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई जो तीसरी पर्वत श्रृंखला, इसके दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है वो भी बता ही देते हैं हम आपको सर। तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? जास्कर। ये तीसरी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम क्या है? जास्कर। ठीक है, जास्कर। अब यहां पर स्थान नहीं है लिखने को, तो इधर ग्लेशियर भी मुझे बताने हैं आपको, तो इधर मैं लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं, ये जास्कर है। इसके नीचे जो क्रम है बेटा, पर्वत श्रृंखलाओं को जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्रम है बेटा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। अगली पर्वत श्रृंखला, ये यहां से इस तरीके से फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, इस तरीके से फैली हुई है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है मेरे भाई पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। ये क्रम हो गया भाई साहब आपका, यह हो गया भाई साहब आपका क्रम। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो। ये पर्वत श्रृंखलाएं पूछी जाती हैं, बच्चा गलत कराता है पेपरों में। सबसे उत्तर में कौन सी है? उत्तर के फिर दक्षिण में, उसके दक्षिण में, और उसके दक्षिण में। ये क्रम हो गया। आपसे क्रम पूछ ले भाई, उत्तर से दक्षिण में बताना, तो सबसे काराकोरम बता देंगे, लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और उसके बाद सबसे अंत में पीर पंजाल। और पीर पंजाल के भी नीचे है ये पर्वत श्रृंखला, तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपके रिविजन के लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं इस क्लास में। इसके नीचे भी एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है धौलाधर। एक और पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल के जस्ट दक्षिण में, और इसका नाम क्या है? धौलाधर। ये भी नोट कर लेना आप, धौलाधर पर्वत श्रेणी।
कितनी पर्वत श्रेणी हो गई? 5 पर्वत श्रेणियां जो क्रम से पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं हिमालय में, हिमालय के अंदर फैली हुई हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, वहां से आप देख लीजिएगा, वहां से भी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन अभी हम बात जो करने चलेंगे वो बात करने चलेंगे ग्लेशियर की। ग्लेशियर की क्लासेज हमारी ये पर्वत श्रृंखला आपके रिवीजन के लिए है, आप इसी तरीके से लिख लें। तो ग्लेशियर की जो बात करने चल रहे हैं वो अपन लोग इधर देख लेते हैं बेटा, कौन कौन से प्रसिद्ध ग्लेशियर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर कौन सा बेटा? एक बटूरा नाम का ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? बटूरा। ठीक है, बटूरा के बाद जो अगला ग्लेशियर है वो कौन सा बेटा? हिस्पार ग्लेशियर है। क्रम है बेटा ये ग्लेशियर का। और हिस्पार ग्लेशियर के बाद अगर हम बात करने चल रहे हैं तो ब्याफो ग्लेशियर है। कौन सा बेटा? ब्याफो ग्लेशियर। ये क्रम मैं आपको बताने चल रहा हूं, एक एक नोट कर लें, क्वेश्चन आपका बेटा बाहर नहीं जाएगा पेपर में, पीसीएस आरओ यारो कोई भी दे लेना। ब्याफो के बाद बेटा जो ग्लेशियर आएगा वो कौन सा ग्लेशियर आएगा? वाल्टारो। वाल्टारो ग्लेशियर आएगा। वाल्टारो ग्लेशियर के बाद मेरे भाई जो ग्लेशियर है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के पास एक और ग्लेशियर पड़ता है, नुब्रा ग्लेशियर। नुब्रा घाटी आपने सुनी होगी, नुब्रा वैली भी है, नुब्रा नदी भी है एक छोटी सी। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के पास में ये छोटा सा ग्लेशियर, क्या नाम है इसका? नुब्रा ग्लेशियर। उसे भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, नुब्रा ग्लेशियर है। ठीक है जी बेटा, ग्लेशियर का क्रम है जो उत्तर भारत में, उत्तर भारत में क्रम है। अब बेटा आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि वो बता दो सर, इनका क्रम बता दो। तो इनका जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से समझाया है जी, इस तरीके से मैंने जी आपको समझाया। अगर इनकी किलोमीटर में लंबाई देखें तो 58, 61, 62, 63 इस तरीके से है। 58, 61, 62, 63, 78, लगभग 70, ये सब किलोमीटर में है बेटा, किलोमीटर में इनकी लंबाई है। अब 1 सेकंड लगेगी आपको उत्तर देने में मेरे भाई, 1 सेकंड लगेगी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर बता दो, किलोमीटर में आपके सामने है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं आपके सामने हैं, 1 सेकंड में आप बता देंगे सबसे बड़ा ग्लेशियर। बटूरा ग्लेशियर 58 किलोमीटर लंबा है, हिस्पार 61 किलोमीटर है, ब्याफो 62 किलोमीटर की लंबाई में, वाल्टारो देखो बटूरा और वाल्टारो दोनों अलग अलग हैं। वाल्टारो 63 किलोमीटर लंबा है, सियाचिन 78 किलोमीटर लंबा है, और नुब्रा सियाचिन के पास है, बहुत छोटा ग्लेशियर है, लेकिन लिख दिया मैंने, ये घाटी भी बहुत प्रसिद्ध है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में ये स्थित है, नुब्रा वैली या नुब्रा ग्लेशियर। ठीक है, ये ग्लेशियर है भारत के सबसे बड़े। अब प्रश्न आता है कि इनका क्रम लगाइए, क्रम पूछा जाता है हमेशा, जो क्रम पूछा जाता है वो पश्चिम से पूर्व में या पूर्व से पश्चिम में क्रम आता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये वाले ग्लेशियर कौन से राज्य में स्थित हैं, तो राज्य भी हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? राज्य। तो देखो लो, सबसे पहले आप ग्लेशियर हम मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो ग्लेशियर स्थित है, यहां पे बेटा जो ग्लेशियर स्थित है वो सबसे पहले काराकोरम, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? काराकोरम। तो समझते जाना बेटा कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, काराकोरम पर ही स्थित है सभी ग्लेशियर। सबसे पहले बटूरा ग्लेशियर है यहाँ पे, ये कौन सा ग्लेशियर है बेटा? सबसे पहले बटूरा ग्लेशियर, काराकोरम के सबसे पहले यानी कि पश्चिम में। ये बाल्टिस्तान वाला जो इलाका है पाकिस्तान का, गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां पे स्थित है ये बटूरा। तो नाम इसका लिख लेंगे, आप समझ गए होंगे, मैं ऐसे एरो बना देता हूं। ये बटूरा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? बटूरा। ठीक है, बटूरा ग्लेशियर सबसे ऊपर। बटूरा के बाद बेटा जो दूसरा ग्लेशियर है, दूसरा ग्लेशियर इसके बाद आएंगे तो हिस्पार ग्लेशियर है। यहां पे कौन सा बेटा? हिस्पार ग्लेशियर है, इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पास में, इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पास में कौन सा है? हिस्पार, यानी काराकोरम के नीचे, काराकोरम के दक्षिण में स्थित है हिस्पार। इस वजह से मैंने नीचे बनाया है, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। समझ रहे होंगे आप, कोई पर्वत श्रृंखला बीच में होकर के जा रही है तो उसके या तो उत्तर में ऊपर है बटूरा, और जो हिस्पार ग्लेशियर है 61 किलोमीटर लंबा, ये कहां पे? ये दक्षिण में है लेकिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ही। कहां पे स्थित है? सभी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे। अब अगला कौन सा ग्लेशियर आता है बेटा? ब्याफो। ब्याफो भी कहां पे? दक्षिण में है। आगे बात करेंगे, यहां पर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा बेटा आगे आ जाएंगे तो यहां पर कौन सा है? ब्याफो ग्लेशियर। यहीं पे कौन सा ग्लेशियर है? ये ब्याफो ग्लेशियर है। अब मुझे नाम लिखना पड़ेगा आपके लिए, हिस्पार। ये हो गया हिस्पार ग्लेशियर, ये बटूरा ग्लेशियर, इसके बाद ब्याफो। ये कौन सा ग्लेशियर हो गया बेटा? ब्याफो।
काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में यानी कि नीचे स्थित है। बटूरा उसके उत्तर में स्थित है। अब ब्याफो के बाद कौन सा है? वाल्टारो। वाल्टारो की बात कर लेते हैं। वाल्टारो की जो कंडीशन है वो उसके उत्तर में ऊपर है। वाल्टारो, वाल्टारो कहाँ है मेरे भाई? वाल्टारो यहाँ पे है, वाल्टारो उत्तर में है। ये कौन सा ग्लेशियर हो गया आपका? वाल्टारो। तो कहाँ पे लिखें सर इसको? यही आपको बता देता हूं मैं। तो ये वाल्टारो है, समझ जाइएगा। ब्याफो है, ब्याफो के बाद वाल्टारो है, इसके नीचे है। ठीक है, ये क्रम बता रहा हूं, उत्तर में दक्षिण में, उत्तर में दक्षिण में, इस तरीके से ये वाल्टारो। अब वाल्टारो के बाद कौन सा है? सियाचिन। ये सियाचिन ग्लेशियर जिसकी किलोमीटर में लंबाई 78 किलोमीटर लंबा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर आपका यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाकर के, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल लास्ट में, यानी कि लद्दाख वाले। ये वाला जो रीजन है वो कौन सा बेटा? लद्दाख वाला ये रीजन। ये वाला जो क्षेत्र है कश्मीर का, ये कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख वाला। तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख वाले रीजन के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? लद्दाख वाले। तो नाम लिख देते हैं यहाँ पे सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। ब्याफो, वाल्टारो, सियाचिन ग्लेशियर हो गया। सियाचिन के बाद जैसा कि मैंने बताया कौन सा? नुब्रा ग्लेशियर है। ये नोट करते चलना, किलोमीटर में लंबाई भी लिखना बेटा। क्वेश्चन पर्वत श्रृंखलाएं भी नोट कर लेना। क्वेश्चन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बाहर नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं लेनी। हमारे साथ जुड़े रहिए, निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये पढ़ाई आपको दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया। अब सियाचिन के बाद अगर बात कर लेते हैं तो जो मैंने आपको बताया था वो कौन सा ग्लेशियर है? इसके बाद छोटा सा ग्लेशियर जो आपको लिखाया था, नुब्रा ग्लेशियर। नुब्रा बहुत छोटा है जो सियाचिन के पास में ही है। नुब्रा बहुत छोटा है जो सियाचिन के पास में ही है। ठीक है, तो नुब्रा लिख लीजिएगा, वहीं पे है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है वो बटूरा ग्लेशियर, काराकोरम के उत्तर में। हिस्पार भी उत्तर में है। हिस्पार दक्षिण में है, ब्याफो भी दक्षिण में है, वाल्टारो उत्तर में काराकोरम के में, सियाचिन भी ऊपर है जो लद्दाख वाले। तो ये ग्लेशियर का जो क्रम है वो कैसे है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। अब इनका जो क्रम मैंने लिखा है बेटा आपके सामने, वो कैसा क्रम है? ये क्रम है आपका पश्चिम से पूर्व। ठीक है, क्रम लिख लेना, पश्चिम से पूर्व की तरफ आप जाएंगे कश्मीर में, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे, तो ये ग्लेशियर्स का क्रम मिलेगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और ग्लेशियर की हम बात करने चल लेते हैं बेटा। सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर आपका है जम्मू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जम्मू। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जम्मू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? जम्मू। अब ये कौन सा हिस्सा है आप समझ गए होंगे, कौन सा राज्य है आप समझ रहे होंगे। तो यह है सिक्किम। सिक्किम के अंदर बड़ा प्रसिद्ध ग्लेशियर है ये। राज्य कौन सा मेरे भाई? सिक्किम। सिक्किम राज्य है ये वाला। कौन सा राज्य हो गया भाई साहब? सिक्किम। तो इधर मैं लिख देता हूं, वैसे आप समझ रहे होंगे। सिक्किम में, सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर हो गया आपका? जम्मू ग्लेशियर हो गया। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। इसी ग्लेशियर के पास से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी की उत्पत्ति होती है, नोट कर लेना। जम्मू ग्लेशियर जो कि लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? 25 किलोमीटर लंबा है, जो सिक्किम में स्थित है जम्मू ग्लेशियर। कहां पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है जम्मू ग्लेशियर। ठीक है, अब जो मैंने धौलाधर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी लिखी है उत्तराखंड के अंदर, ये धौलाधर हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। हिमाचल के नीचे कौन सा है? उत्तराखंड राज्य है। कौन सा राज्य बेटा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर है, एक सतोपथ है, एक गंगोत्री। सतोपथ और गंगोत्री ग्लेशियर है। ये कहां पे स्थित है? उत्तराखंड के भीतर है ना। चाहो तो इनको भी नोट कर लेना, मैं वैसे आपको यही बता देता हूं। देखिए, एक सतोपथ, सतोपथ के बाद दूसरा कौन सा है आपका? सतोपथ ग्लेशियर है एक तो, और एक गंगोत्री ग्लेशियर। ये भी दोनों महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, गंगोत्री ग्लेशियर। अभी इधर पर्वत श्रृंखलाएं मैंने बना दी है, लेकिन यहीं पे मैं बता देता आपको, उत्तराखंड, हिमाचल के बाद उत्तराखंड की सीमा लगती है, तो उत्तराखंड के अंदर प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं ये दोनों। कहां पे? उत्तराखंड के। सतोपथ ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है, गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है, यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है। यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहां है? उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी उत्तराखंड में स्थित है, सभी ग्लेशियर प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं भारत के। सतोपथ, गंगोत्री
गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा जी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना जी की उत्पत्ति होती है, सतोपथ से अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा, यहाँ से ये 3 नदियों की उत्पत्ति होती है। हालांकि पर्वत श्रृंखला में पहले आपको पढ़ा चुका था, पर्वत श्रृंखला पहले पढ़ा चुका था मैं, एक बार मैं हटा देता हूँ जिससे ग्लेशियर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली क्लास देखोगे तो पर्वत श्रृंखला आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखो अब मैंने हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे पर्वत श्रृंखलाओं को, अब मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। ये सभी पर्वत श्रृंखला आपने नोट कर ली होंगी, और नोट कर लेना रिवर्स करके अगर नहीं लिख पाए तो, क्योंकि पहली क्लास में बता चुका हूँ, पहली क्लास में मैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये वाली स्थिति काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ये है ग्लेशियर। काराकोरम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां शामिल है। कितनी पर्वत श्रेणियां? 3। एक काराकोरम है, एक लद्दाख है और एक जास्कर है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन से हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। अगर मैं बात करूं तो देखिए ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां शामिल है। तीनों को आप याद रखिएगा, 3 पर्वत श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में। एक काराकोरम, काराकोरम पे ही सभी प्रसिद्ध ग्लेशियर है, ठीक है। दूसरी कौन सी? हमारी लद्दाख, और तीसरी कौन सी? हमारी जास्कर। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के हिस्सा हैं, तीनों पर्वत श्रेणियां। इनमें से काराकोरम हमने पढ़ा, काराकोरम पर ये सभी ग्लेशियर स्थित हैं। जैमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। ये सभी उत्तराखंड में सतोपथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। एक एक टॉपिक बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ। पर्वत चोटियां मैं पढ़ा चुका हूँ, ये ग्लेशियरों की क्लास मैंने आपके सामने रखी है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, सभी क्रम से पढ़ लेना। क्रम भी बेटा बता दिया गया, किलोमीटर में मैंने आपको बता दिया है कितने किलोमीटर लंबे हैं ये सभी। ट्रांस हिमालय में काराकोरम पढ़ चुके, लद्दाख जास्कर के इनके विषय में पढ़ेंगे अच्छे से। एक एक क्लास पढ़ा रहा हूं मैं हिमालय के अंदर से, है ना। वैसे पढ़ाने को टीचर बेटा एक ही क्लास में खत्म कर देते हैं हिमालय को पूरा, एक क्लास या 2 क्लासों में, लेकिन एक एक टॉपिक रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं। ये टॉपिक है आपके सामने। टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा उद्देश्य बिल्कुल निःशुल्क है, निःशुल्क आपको पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं जीएस का बिल्कुल डिटेल से कोर्स। और भी हमारी सभी मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं। हमारे मैथ सर हैं, हमारे महेश सर हैं, जो महेश एम से महेश शुरू होता है और एम से मैथमेटिक्स शुरू होता है, तो उनका पूरा का पूरा मैथ से बहुत लगाव है। तो मैथ की क्लास प्रैक्टिस सेट आपको मिलने जा रहे हैं, एक मिल गया दूसरा मिल जाएगा आपको। लगातार आप जुड़े रहें, और बहुत जल्दी वो अपनी प्लेलिस्ट भी शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू करेंगे मैथ को, है ना। तो सारी चीजें निःशुल्क मिलेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा और हमारी टीम का हौसला लगातार बढ़ता रहे। अपने सुझाव भी देते रहा करो, कमेंट करते रहा करो, जिससे और बेहतर से बेहतर हम करें अपने कंटेंट में, और कोशिश करें इंप्रूवमेंट करने की, क्योंकि आपके ही कमेंटों के आधार पर हम चीजें को सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमेशा सुधारने की स्थिति में रहते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें सुधार करके ही बच्चों के सामने रखी जाए। क्लास कैसी लगी बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपके सामने से हट जाता हूं पूरा अच्छे से, ठीक है। और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें इस क्लास को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। कोई दिक्कत हो बताइएगा, बिल्कुल जीरो से मिलेगी। ज्योग्राफी की चली रही है क्लास, हिस्ट्री की क्लास और मैं कुछ ही टाइम में शुरू करने जा रहा हूँ। एनटीपीसी की बायोलॉजी की क्लास भी मैंने डिटेल में शुरू कर दी है, वो आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें सभी बच्चे, ठीक है। और लगातार पुलिस के जो अच्छे नंबर हैं सभी दौड़ते रहे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अधिक से अधिक जो भी बच्चे हैं उन्होंने अच्छे से पेपर दिया है, अच्छे मार्क्स से उनका नंबर आए, ऐसी ईश्वर से हम कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।